हाँ जी, इसमें हमने ऑयल भर दिया है और नीचे ये जो दो व्हील लगाए हैं ये ट्रांसफार्मर को खसकाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए है। इसमें ऑयल क्यों भरते हैं वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। फिर ऊपर यहां पर मैंने लिखा है LT। LT का मतलब होता है लो टेंशन, यहां लिखा है HT, उसको हम बोलते हैं हाई टेंशन। इस टैंक के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टाइप में एक ड्रम लगा है। ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को सबको? एनीवन कोई बताएगा मुझे, क्लियर दिख रहा है ये ड्रम? यस सर। यस सर। तो यहाँ ऊपर एक ड्रम है सिलेंड्रिकल शेप में, उस टैंक को हम कहते हैं, नाम लिखा है मैंने कंजर्वेटर टैंक, नाम कहलाता है कंजर्वेटर टैंक। फिर उसके बाद यहाँ पर दो इक्विपमेंट लगाए हैं मैंने, एक कहलाता है ब्रीथर और दूसरा कहलाता है रिले। तो ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, तो वहां से ये ब्रीथर आया और उधर रिले लगाया है। अभी अपन को सब पार्ट्स पढ़ना है कि किसको क्या कहते हैं, क्या काम करते हैं, और अगर नहीं हो तो क्या करें। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। देखिए मैंने कोर आपको बताई, वाइंडिंग बता दी। अब अपन बात करते हैं ऑयल की। ये जो ऑयल है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये कूलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर को अगर ठंडा करना है तो हम उसमें दो मेथड यूज करते हैं। एक मेथड है नेचुरल कूलिंग, दूसरी कहलाती है ऑयल कूलिंग। तो जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं, वो हवा से ही ठंडे हो जाते हैं, उनमें कोई कूलिंग मटेरियल डालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, लार्ज अमाउंट के ट्रांसफार्मर होते हैं, लार्ज कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनको ठंडा हम करते हैं ऑयल से। ऑयल भरते हैं, ऑयल से वो ठंडा होता है। कैसा होता है वो सब अभी मैं बता रहा हूं। तो इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल का काम है कूलिंग के लिए, कूलिंग मतलब इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा करना है, ऑयल का काम। अब सुनिएगा, इधर लिखा है मैंने LT, इधर लिखा है HT। यहाँ पर ये LT बुशिंग, ये HT बुशिंग। LT मतलब लो टेंशन, इधर मतलब HT मतलब हाई टेंशन। ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो वाइंडिंग होती है, ये वाली वाइंडिंग, ये गर्म हो जाती है। गर्म होने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपको ओवरलोड अगर हो जाए, ट्रांसफार्मर ओवरलोड का मतलब यह है कि आउटपुट पे आपको 10 बल्ब जलाना है। मतलब इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है 10 बल्ब जलाने की, और आप जला रहे हो उससे 15 बल्ब, तो उसको हम कहते हैं ओवरलोड। और जब ये ओवरलोड होगा तो ये वाइंडिंग गर्म हो जाएगी, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स हैं वो गर्म हो जाती है। ये पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन है जब ये दो वायर आपस में मिल जाए, ये दो मतलब LT के दो या HT के दो वायर आपस में क्या हो, चिपक जाए, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो वो जब होता है, फॉल्ट होता है कहीं पर, तो वो चीज गर्म होती है, तो यहां पर ये वाइंडिंग क्या होगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो दो रीजन है इस वाइंडिंग के गर्म होने के। पहला रीजन है ओवरलोड, दूसरा रीजन बोला है फॉल्ट। तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब जो हमको नहीं चाहिए वो चीज हो रही है इसके अंदर। होता क्या है, जब ये वाइंडिंग गर्म होती है तो बहुत ज्यादा गर्म होती है, और इसके अंदर ऑयल भरा है, तो वाइंडिंग गर्म होने के साथ ये ऑयल भी गर्म हो जाता है। और जब ऑयल गर्म होता है तो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है। अगर ऑयल 100 डिग्री से ऊपर चला गया तो ऑयल एकदम उबलने की कंडीशन में आता है। उबलने की कंडीशन मतलब जैसे अपन दूध उबालते हैं तो वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऐसे ही यहाँ पर ये ऑयल ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कब? जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइंडिंग गर्म होगी, तो ऑयल भी गर्म होता हुआ यहाँ इस टैंक में चला जाता है। इस टैंक को हम कहते हैं कंजर्वेटेड टैंक, या हम कहें कि ऑयल का एक्सपांशन होता है। मतलब ऑयल ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है जब ऑयल गर्म हो जाता है, टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री से ऊपर। ठीक है, अब ये वाइंडिंग गर्म हो गई, ऑयल का एक्सपांशन हुआ, ऑयल यहां से निकल के इस टैंक में आ गया। इस टैंक को हम कहते हैं
कंजर्वेटर टैंक। हमने देखा कि वाइंडिंग गर्म हो रही है, वाइंडिंग गर्म हो रही है या फॉल्ट हुआ उस कारण ये गर्म हो रहा है, हमने उस फॉल्ट को दूर कर दिया या लोड को कम कर दिया। जब आपने लोड कम किया और वाइंडिंग के अंदर जो लोड या फॉल्ट है उसको आपने दूर करा, तो क्या होगा, ये वाइंडिंग हो जाएगी ठंडी। जैसे ही वाइंडिंग हुई ठंडी, तो जो ऑयल ऊपर गया था वही ऑयल वापस इस टैंक में आ जाता है। यहां तक समझ आ रही है प्रोसेस? अब आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये कंजर्वेटर टैंक को ना लगाऊं, यहां से इसको बंद कर दूं इस जगह से, तो क्या सर फट जाएगा सर, फट जाएगा। सर ब्लास्ट हो जाएगा। कब जब लोड तब ओवर अबव होगा 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। जब फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर के अंदर तब, या ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा तब। दोनों ही सर केस ओवरलोड होगा तब। क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर उसमें इतना प्रेशर रहेगा कि वो उसके सब छिद्र उड़ जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं। उसका काम क्या होता है, ऑयल लेवल को मेंटेन करना। जब वो ऊपर जाना चाह रहा है तो ऊपर चला जाएगा, जब लोड कम हो जाएगा तो ये ठंडा होगा, ठंडा होगा तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे आपने बोला कि अपन दूध को उबालते हैं, अगर उफनता है तो अपन चूल्हा मंदा करते हैं, मंदा करने पर वापस वो अपनी जगह पे आता है। सेम वही कंडीशन यहाँ होती है, पूरा ऑयल वापस इस टैंक में आ जाता है। यहां तक क्लियर हो गई बात? कंजर्वेटर टैंक हो गया, ऑयल हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रीथर की। ब्रीथर, ये जो बाउल है, एक कांच का बाउल होता है, कांच का बर्तन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रीथर। ब्रीथर के जो अंदर है वो मटेरियल होता है सिलिका जेल। ब्रीथर के अंदर होता है सिलिका जेल। ये सिलिका जेल का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। इस सिलिका जेल का कलर होता है ब्लू, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, बनावट होगी, वो होती है जैसे घर में हमने मार्बल बिछाया, मार्बल जो बिछते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो घर में बिछता है, उसको उस तरह का होता है ये सिलिका जेल। कलर होता है इसका ब्लू, और स्ट्रक्चर ऐसे स्टोन होते हैं ना जो पत्थर जैसे दिखता है ये, तो हम इसको बोलते हैं सिलिका जेल। जो ये मैंने दिखा रहा हूँ ब्रीथर के अंदर जो भरा है, इसका कलर होता है ब्लू। और ये करता क्या है, जो आसपास की नमी होती है वो नमी को ट्रांसफार्मर के अंदर जाने से रोकता है। कौन रोकता है? सिलिका जेल। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। खराब होने पर इसका कलर हो जाता है पिंक या व्हाइट। इसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक या व्हाइट। 2-3 महीने बाद ये सिलिका जेल खराब हो जाता है, इसका कलर पिंक या व्हाइट दिखता है, तो हम वो बाउल को खोलते हैं, इसको फेंक के फिर दूसरा डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है ब्रीथर, ये था कंजर्वेटर टैंक, और ये था अपना रिले। यहाँ पर जो ब्रीथर होता है ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ के मॉइस्चर? जो बाहर के मॉइस्चर या नमी होती है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर जाने नहीं देता। किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के अंदर जाने नहीं देता। ब्रीथर के अंदर रहता क्या है? सिलिका जेल। कलर होता है इसका ब्लू, खराब होने पर होता है पिंक या व्हाइट। फिर आगे एक इक्विपमेंट और है जिसको अपन बोलते हैं रिले। ये ध्यान से सुनना क्या है। रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ये फॉल्ट को सेंस करता है, ये फॉल्ट को सेंस करता है। फॉल्ट मैंने बताया जैसे दोनों वायर आपस में मिल जाए या ओवरलोड हो जाए, तो उस केस में रिले अपना, सपोज कोई बल्ब जल रहा है तो वो बल्ब जल जाएगा। मतलब रिले क्या करेगा, सिर्फ इसके अंदर फॉल्ट हो रहा है उसका इंडिकेशन देगा कि इसके अंदर फॉल्ट हो रहा है। फिर अपना सिग्नल, रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है, ये अपना सिग्नल सर्किट ब्रेकर को देता है। इलेक्ट्रिकल में एक ब्रेकर होता है जिसे हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर, वो ऐसा चिपका रहता है। जैसे ही ओवरलोड हुआ या फॉल्ट हुआ तो ये ब्रेकर क्या होता है, ऐसा ट्रिप हो जाता है। जैसे जस्ट लाइक एमसीबी आपने देखी होगी, घर में अगर कोई फॉल्ट होता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, ऐसे ही ये ब्रेकर होता है। ब्रेकर ऐसे चिपका रहता है, इसमें से सप्लाई निकलती रहती है, लेकिन अगर कंडीशन ओवरलोड हुई या फॉल्ट हुआ तो ये ब्रेकर ऐसे टूट जाता है। तो रिले क्या करता है,
फॉल्ट को सेंस करता है, इसमें देखता है कि हाँ फॉल्ट हो रहा है, तो एक इंडिकेशन उसमें मिलता है रिले को कि हाँ इसके अंदर फॉल्ट हो रहा है, और अपना सिग्नल आगे पास करता है। वो किसको करता है? सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? ऐसा ट्रिप हो जाता है। ठीक, कब की बात कर रहा हूं मैं? जब इस ट्रांसफार्मर के अंदर ओवरलोड होगा या फॉल्ट होगा। तो हम इसको लगाते क्यों है? उसका रीजन ये है कि जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ट्रांसफार्मर, उसमें ये तीन इक्विपमेंट नहीं रहते, लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये तीनों लगे रहते हैं। कौन तीन? कंजर्वेटर टैंक भी रहता है, ब्रीथर भी रहता है और रिले भी रहता है। उसकी वजह ये है कि जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ये कॉपर की होती है। वो बड़ा ट्रांसफार्मर होगा तो ज्यादा कॉपर यूज होगा, लाखों हजारों का इसका कॉपर की कास्ट आती है। तो अगर फॉल्ट हुआ या वायर चिपके या ओवरलोड हुआ और आपने अगर इसको बंद नहीं किया, ट्रिप नहीं किया, तो ये बाइंडिंग पूरी क्या होगी? जल जाएगी, जिससे कि आपका लाखों का नुकसान हो जाए। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक रिले लगाते हैं। ये प्रोटेक्शन डिवाइस है जो फॉल्ट को सेंस करती है और अपना सिग्नल सर्किट ब्रेकर को देती है। ये ब्रेकर को बोलती है कि तुम ट्रिप हो जाओ। क्यों ट्रिप हो जाओ? क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड मैंने बताया, जैसे इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे आपको 10 बल्ब जलाना है, उसकी कैपेसिटी है 10 बल्ब जलाने की, और आप कह रहे हो कि 15 जलाए, तो 15 जब उससे जलवाओगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी की कैपेसिटी है 3 लोगों को बिठाने की और उसमें 5 बिठा दिया आपने, तो गाड़ी गर्म होगी। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ हो, तो ये गर्म होगी। उस केस में रिले क्या करता है? इस फॉल्ट को सेंस करता है और अपना सिग्नल जो है सर्किट ब्रेकर को देके क्या होता है? ट्रिप होता है। ठीक है, कंजर्वेटेड टैंक मैंने बताया, रिले मैंने बोला, ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल, कलर होता है ब्लू, खराब होने पर पिंक या व्हाइट। ब्रीथर का काम क्या होता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। कहाँ के मॉइस्चर? बाहर के। क्यों? मॉइस्चर कहाँ से आएंगे? देखना इधर, इसके अंदर हमने ऑयल भरा है। ऑयल क्यों डालते हैं? कूलिंग के लिए डालते हैं, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए डालते हैं। अब ठंडा कैसे करता है वो देखिए। ट्रांसफार्मर के आजू बाजू दोनों साइड ऐसी पिंस लगी रहती है जिसे हम पत्तियां कहते हैं। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड खड़ी खड़ी पत्तियां लगी रहती हैं। तो वो पत्तियां क्यों लगाते हैं? सुनिए, जब ये वाइंडिंग गर्म हुई, वाइंडिंग इतनी गर्म होती है कि इसका ऑयल का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है, जो मैंने अभी पहले बताया। तो ये वाइंडिंग गर्म है तो वाइंडिंग के साथ ऑयल गर्म हुआ, ऑयल गर्म है तो ये जो टैंक है ये भी गर्म हो जाएगा। जब ये टैंक गर्म होगा तो अब इसके बाद इस ऑयल को अपन को ठंडा करना है, वाइंडिंग को ठंडा करना है। तो साइड में हम क्या करते हैं? ऐसी खड़ी खड़ी पत्तियां लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि जब हवा चले, जब हवा चलती है तो उन पत्तियों में हवा घुसे, अंदर घुस जाए और वो इस सरफेस पे लगे। ये जो टैंक की ये वाला जो बॉडी है इस पे लगे और इस पे लगे, उससे क्या होगा? ये जो बॉडी है ये कैसी हो जाएगी? ठंडी। ये ठंडी होगी तो क्या ठंडा होगा? ऑयल। ऑयल ठंडा होगा तो क्या हो जाएगी? वाइंडिंग। यहां तक समझ आया? तो एक ट्रांसफार्मर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ऑनलाइन में कौन बताएगा मुझे कंजर्वेटर का काम? ऑनलाइन वाले यस सर। क्या काम सर है? जब ऑयल गर्म हो जाता है तो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल चला जाता है, जिससे वाइंडिंग अगर मैं नहीं मतलब लगाऊं तो क्या होगा? इससे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना हो। हाँ, ब्लास्ट ना ब्लास्ट हो जाएगा ये सर। एबनॉर्मल कंडीशन कब आती है? सर जब ज्यादा लोड पड़ता है इस पे, सर ज्यादा ज्यादा यूज हो लोड जाता पड़े है। या बाइंडिंग बाइंडिंग चिपक फॉल्ट जाती है। होने या दो वायर वाइंडिंग आपस में चिपक जाए। ठीक है, तो इसमें रिले ब्रीथर तो आपको अच्छा। समझ आया होगा। यहाँ मैंने कंजर्वेटर टैंक बताया है। ये टैंक का काम क्या होता है? ये जो वाइंडिंग दिख रही है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये कोर हैगी, ये वाइंडिंग है। क्या होता है? दो टाइप के फॉल्ट होते हैं। एक होता है जब दो वायर आपस में मिल जाएं, वो फॉल्ट कहलाता है। दूसरा जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है। तो ओवरलोड का भी कंडीशन मैंने बताई कि 10 की जगह आपने कितने बल्ब जलाए? 15। तो ये वाइंडिंग क्या होगी? गर्म होगी।
गर्म होने पर इतनी गर्म होती है कि ये जो ऑयल भरा है ना इसके अंदर, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो जब 100 डिग्री से ऊपर जाता है तो वो ऑयल का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ऑयल ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से ऑयल निकलता है और वो निकल के इस टैंक में चला जाता है। जब हमें पता चला कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हो रहा है या ये वाइंडिंग गर्म हो रही है, तो वो पता कहाँ से चलता है, इस रिले से पता चलेगा। तो सर्किट ब्रेकर से हम उसको क्या करेंगे, ट्रिप करेंगे, ये फॉल्ट को दूर करेंगे, फिर इसको वापस जोड़ देंगे। जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये वाइंडिंग फिर गर्म नहीं होगी, फिर ठंडी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फिर ये जो ऑयल ऊपर गया था ये ऑयल वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो अगर आपसे कोई एक लाइन में आंसर पूछे कि कंजर्वेटर टैंक का क्या काम है, तो आप बोलोगे ऑयल लेवल को मेंटेन करता है। जितना ऊपर जाना है उतना चला जाएगा, जितना वापस आना है उतना वापस आ जाएगा। अगर हम ये टैंक ना लगाएं तो जब ऑयल का एक्सपेंशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रेशर कुकर की बात करूं, प्रेशर कुकर की बात करूं, उसमें सीटी आती है, सीटी पे हाथ रख दो, आने ही मत दो। 4 बार सीटी आई, 5 बार सीटी आई, क्या होगा सर, ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा सर। सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पर ये जो ऑयल है अगर आपने इसको बंद कर दिया तो ओवरलोड होगा, ऑयल का एक्सपेंशन होगा, ऑयल कह रहा है मुझे बाहर जाने दो, आप उसको पकड़ के रखे हो तो बॉडी क्या होगी, लॉस्ट। इसीलिए कंजर्वेटर टैंक लगाते तो अपने घर के बाहर जो खंबे लगे हैं उन खंभों पे जो डीपी है, डीपी मतलब जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, अब देखना कभी आप लोग, वो जो ट्रांसफार्मर होगा उसके ऊपर ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में भी कुछ रहता है, वो ये कंजर्वेटर टैंक है। उसके साइड में एक रहता है, उसको हम बोलते हैं ब्रीथर, उसके साइड में एक और चीज लगी रहती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीथर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर क्या रहता है, सिलिका जेल, कलर कैसा होता है, ब्लू, खराब होने पर पिंक या व्हाइट हो जाता है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, दिखेगा कैसे, घर में जो मार्बल होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर बिकते थे फिर उसके बाद पॉलिश करते थे, वैसा होता है, स्पंज जैसा ही दिखेगा, कड़क होता है लेकिन कलर उसका ब्लू होता है। तो वो ऐसे कांच में दिखता है। कुछ टाइम बाद 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद इसका जो कलर होता है ब्लू की जगह पिंक या व्हाइट हो जाता है। किसी किसी कंपनी में पिंक होता है, किसी में व्हाइट होता है। तो वो हमें पता चल जाता है कि ये जो सिलिका जेल हमने डाला है ये खराब हो गया। तो हम क्या करते हैं, वहां चूड़ियां रहती है, उसको खोल के उसको फेंकते और दूसरा फिर डबल से। क्लियर है? जहां तक रफली इसको बना लो जल्दी से। यस सर, क्लियर है। बोलिए। साइड में जो लगा हुआ इसको क्या बोलते हैं, पिंस, साइड में रोटी। हाँ हाँ पिंस, पत्ती है बोलते हैं, पिंस। सर, जब इसमें एयर जाती है ठंडी में तो ठंडा रहता है जी, तो गर्मी में तो और गर्म होता होगा ना सर। गर्मी में और गर्म हो जाता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता ना, ओवरलोड होता है तभी होगा इतना गर्म। कभी कभार देखना इसकी पैकिंग लीक होती है तो ऑयल बाहर फिरता है, किसी भी ट्रांसफार्मर में ऑयल फिरता रहता है बाहर, क्यों? क्योंकि उसकी पैकिंग लीक हो जाती है। हाँ चली जाती है, ऐसे खड़ा कर पानी, आप समझे नहीं, पानी तो यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, ये पूरा पैक है ना भाई। ये हाँ ये ऐसे मतलब आड़ लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, हवा साइड से ना निकल के फिर पूरी इस सरफेस पे पहुंचती है जिसपे अपन को ठंडा। हाँ जी, और किसी को डाउट ऑनलाइन में? नो सर। टॉपिक का नाम क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। नाम याद रहेंगे? कौन कौन से नाम है इसमें? यस सर। कंजर्वेटर टैंक, रिले, ब्रीथर, एक्सटिंग्विशिंग। पहले आप बना लो फिर मैं बात करता हूँ, रफली बना लो, डायग्राम आपको मिल जाएगा, नोट पे मिल जाएगा, एक आइडिया ले लो कौन सी चीज क्या है। कोई डाउट है तो पूछो। जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये ऑयल नहीं होता सर। फिंस, ये फिंस पत्ती। हाँ सर, तो वो गर्म भी नहीं होते क्या? क्या चीज सर? छोटे ट्रांसफार्मर गर्म होते हैं लेकिन नेचुरल कूलिंग के कारण वो खुद ठंडे हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल के चार्जर जो आप देखते हो उसको खोलना,
ठीक है, कोई खराब वाला खोलना, अपना मत खोलना, नहीं तो पैक भी नहीं होगा वापस। उसमें जब खोलोगे तो उसमें चार्जर आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा, तो वो छोटा ट्रांसफार्मर है, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, उसमें ना ऑयल होगा, ना कंजर्वेटर टैंक होगा, ना रिले होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी रेटिंग कम होगी तो वो हवा से ही ठंडा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा गर्म होगा वापस ठंडा हो जाएगा, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होता उसको। लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर को अगर आप ठंडा नहीं करोगे तो ये जल जाएगा, जलने के साथ साथ जो कॉपर होगा वो जलेगा, तो करोड़ों का कॉपर जल जाता है। जो बड़े बड़े बीएचईएल हैं, बीएचईएल में जो ट्रांसफार्मर बनते हैं वो इस टाइप के ट्रांसफार्मर बनते हैं, तो उसमें अगर आप ये फॉल्ट वाला प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगाओगे तो वो फिर वायरिंग जल जाएगी, तो उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर रिले का यूज करते हैं। और पूछिए, और किसी कोई डाउट? सर, हाँ बोलिए। सर इसमें वाइंडिंग है, ये प्लेट इसको क्या कहते हैं? कौन सी इसमें वाइंडिंग? वाइंडिंग हुई है सर, जो इस एलटी, एलटी वाइंडिंग है। एलटी का हाँ सर, मतलब लो इसमें जो टेंशन, प्लेट है, एसटी मतलब हाई टेंशन। लो का मतलब जिधर वोल्टेज कम होगा, एसटी मतलब जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा। ये जो बाइंडिंग में एलटी एसटी लिखा है, बेसिकली ये बुशिंग होती है, जो नोट्स में आपको भेजूंगा उसमें बुशिंग के नाम से होगा। यहाँ बुशिंग होती है। बुशिंग क्या होता है? पोर्सिलिन मटेरियल होता है, चेरी कलर रहता है उसका। पोर्सिलिन मतलब समझ में आ रहा है, चीनी मिट्टी टाइप का रहता है, वो बुश रहते हैं यहाँ पर ऊपर। मान लो ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जल गया, तो अब इस ट्रांसफार्मर को चेंज करना है, दूसरा लगाना है, तो यहाँ ये बुशिंग से ही हम इसके नट बोल्ट को खोलते हैं, बुशिंग से ही खुलेंगे और वहां पर वो बुश ऊपर रह जाएगा, दूसरा वाला यहाँ लग के फिर नट बोल्ट से हम उसको टाइट कर देंगे, फिर दूसरा यहाँ लग जाएगा। तो ये बुशिंग के नाम से आपको नोट्स में मिलेगा, एलटी बुशिंग और एचटी बुशिंग। बुश कैसे होंगे? उसके अंदर एक कॉन्टेक्ट मटेरियल रहेगा, एक रॉड होती है, उसके ऊपर पोर्सिलिन मटेरियल होता है, चीनी मिट्टी होती है, कलर इसका चेरी कलर का होता है, ब्राउन ब्राउन कत्थई कलर का आपको मिलेगा, ठीक है। एनीवन? और कोई किसी को डाउट? ऑयल इसमें क्यों डाल रहा है? कूलिंग के लिए, ठंडा करने के लिए। नीचे दो व्हील है, ट्रांसफार्मर को खिसकाने के लिए अपन व्हील का यूज करते हैं, साइड में पिंस लगी रहती है। तीन चीजों का ध्यान रखना, ये अलग से भी पूछता है एग्जाम में। कंजर्वेटर टैंक का क्या काम है, ब्रीथर का क्या काम है और रिले का क्या काम है। ब्रीथर हम किसे कहते हैं? सिर्फ बाउल का नाम है ब्रीथर। ये जो अंदर मैंने डाला है ये है सिलिका जेल, कलर इसका कैसा? ब्लू, खराब होने पर पिंक या व्हाइट दिखेगा। कैसा? घर में जो स्टोन मिलते हैं ना, पत्थर, मार्बल जैसे कहते हैं आप लोग, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं जो मार्बल के, वो है ये। ऐसे उतना सॉलिड रहता है, उतना कड़क रहता है, कलर उसका ब्लू होता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक बन जाएगा ये। तो कल अपन पढ़ेंगे नो लोड सर्किट एंड नो लोड फेजर डायग्राम और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास अगर मिस कर दी तो आगे का समझ नहीं आएगा, ठीक है। ऑनलाइन में ऐसा कोई जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी हो? कंफ्यूजिंग है, लगा आप नाम बताइए, हम चेक करते हैं। सर रोहित सिंह। सर रश्मिता वारस्कर। हाँ बेटा, लगा आवाज। सर सत्यम गुप्ता। आज समझ में आई क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। रश्मिता वारस्कर। यस सर। हाँ बेटा, और कोई? सत्यम गुप्ता सर। सत्यम गुप्ता। गुप्ता लगा है, ठीक है ना? ओके ओके सर। हाँ ठीक है। रेगुलर अटेंडेंस होगी, आप लोग अटेंडेंस बढ़ाइए। रेगुलर पहले अटेंडेंस होगी, उसके बाद फिर क्लास लगेगी, और सुबह जब क्लास स्टार्ट होगी तभी अटेंडेंस होगी। जो क्लास का टाइम है उसमें 5 मिनट बाद ही क्लास अटेंडेंस हो जाएगी। तो सभी लोग जितने भी ऑनलाइन हैं उस चीज का ध्यान रखें, 5 मिनट में ही आप कनेक्ट हो जाएं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी।